हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा? प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। किसके लिए? सेक्शन नंबर बी के लिए। ठीक है, जो 2 मार्क्स में आता है। तो वो क्वेश्चन हर टाइम कंपलसरी क्वेश्चन बनाते वक्त क्वेश्चन नंबर 1 जो, ठीक है, सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो क्वेश्चन ये होता है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो उसको देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन किस तरह हल होता है वो देखने के लिए एंड तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए आपको बोला जाए तो आपको सिद्ध ये करना है कि आपको √5 यानी वर्गमूल में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, √5 वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, मुझे पता है। ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन हम सिद्ध कैसे करेंगे कि उसको √5 अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एनिमल की बात करते हैं, एक प्राणी की बात करते हैं। जो प्राणी है हाथी। ठीक है, किसकी बात किया हमने? हाथी की बात किया। अब एक पर्सन है, पर्सन नंबर 1, वो क्या कह रहा है कि ये जो प्राणी है, ठीक है, ये जो प्राणी है वो एक कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है। ठीक है, अब दूसरे व्यक्ति ने क्या पूछा उसकी, वो कुत्ता है तो उसके बारे में कुछ बताओ कि वो कैसा दिखता है, क्या है। अगर ये पर्सन नंबर 1 बोलेगा तो वो मान थोड़ी देगा, वो बोला कि आप बताइए कि वो क्या है। तो कह रहा है कि उसके 4 पैर है। ठीक है, 4 पैर है, एक मुंह है उसका, ठीक है, 2 आंखें हैं। अब यहां तक सब कुछ ठीक जा रहा था। ठीक है, कि उसके 4 पैर है, वो बोला कि हाँ ठीक है, कुत्ता 4 पैर होते हैं। एक मुंह है, उस कुत्ते का एक मुंह भी होता है। 2 आंखें तो कि वो भी है। ठीक है, 2 कान होता है, वो भी कह रहा है कि कान भी होता है। लेकिन वो कह रहा है कि उसको एक सूंड है। ठीक है, एक सूंड उसको है। कि वो कह रहा है कि यहां तक तो ये बात ठीक था कि उसके भाई 4 पैर है, एक मुंह है, 2 आंखें है, 2 कान है। और वो कह रहा है कि एक सूंड है उसकी, तो कह रहा है कि ये गड़बड़ है। ठीक है, तो एक कुत्ता तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक कुत्ता तो नहीं हो सकता, तो क्या था? तो एक सूंड वाला जो है वो प्राणी कौन सा होता है? हाथी होता है। ठीक है, मतलब आपने पहले हाथी को क्या बताया? कुत्ता बता दिया। ठीक है, बोला कुत्ता है, तो बोले कुत्ते के क्या क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं, एक मुंह होता है, 2 आंख होता है, 2 कान होते हैं, लेकिन एक सूंड नहीं होती है। मतलब यहाँ पे आप गलत जा रहे हो। यहाँ पे आपने जो माना कि वो कुत्ता हो सकता है, तो वो यहाँ पे गलत जा रहा है। मतलब कि अगर एक उसकी सूंड भी अगर है तो वो क्या होगा? हाथी होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम आपको यहाँ पे ऐसे करना है। आप पहले अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करने ना, तो आप उल्टा मान लीजिए कि वो परिमेय संख्या है। क्या मान लिया मैंने? वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इस तरह उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आगे किस तरह आगे सॉल्व, इसको अच्छे से कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओके, जैसे हमने कहा कि क्या करना है, पहले आपको √5 यानी वर्गमूल में 5, ओके, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है कि √5 को क्या मान लिया हमने कि माना कि, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, माना कि वर्गमूल में 5 एक परिमेय संख्या है। अब याद रखिए आप, परिमेय संख्या जो होता है, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि परिमेय संख्या जो होता है ना, उसको हम P/Q स्वरूप में लिख सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन उसकी क्या है? परिमेय संख्या यानी कि जिस संख्या को P/Q स्वरूप में लिख सकते हो उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि √5 को मैं लिख सकता हूँ P/Q स्वरूप में, तो लिख देते हैं। तो इन्हें क्या लिख दिया मैंने? √5 बराबर a के बटे में b, यानी P/Q स्वरूप लिखो, a/b लिखो, बटे में लिख सकते हैं। √5 बराबर a के बटे में b, जहां HCF ऑफ AB बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। याद रखें, HCF मतलब क्या बोला था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में सामान्य। सामान्य अगर उसका HCF 1 होता है मतलब सामान्य उसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, अगर A और B के बटे में अगर लिखा जाए, अगर कुछ सामान्य अगर होता है तो कट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कट होने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये कंपलसरी है कि HCF उसका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप ध्यान दीजिए, इसी से आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया? b को सामने भेज दिया, यानी हो जाएगा यहाँ पे b√5 बराबर a। ठीक है, समीकरण नंबर इसको 1 दे देते हैं। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 जो दिया ना उसको दोनों तरफ से वर्ग करते हैं। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, ओके, वर्ग करना मतलब दोनों तरफ वर्ग करना है,
इस तरफ भी करेंगे तो होगा b वर्गमूल में 5 का वर्ग बराबर इस तरफ करेंगे तो होगा a का वर्ग। अब ध्यान दीजिए b का वर्ग होगा b स्क्वायर, रूट 5 का वर्ग याद रखना है, वो रूट निकल जाता है तो बचेगा सिर्फ 5 बराबर a का वर्ग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख सकता हूँ a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ओके लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, हमें समीकरण मिला है ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर का मतलब क्या होता है वो हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ याद दीजिए कि यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि 5 से ए स्क्वायर को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण जो है ना ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, उसका मतलब ये होता है कि 5 से ए स्क्वायर को विभाजित कर सकते हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 5 से ए को भी विभाजित कर सकते हैं, ए को भी विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो मिला है उसको आपको याद रखना है, इसका आगे आपको काम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अभी हम क्या ले रहे हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर ना, तो वहां पे मान लेंगे कि माना कि a बराबर 5k। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या करना है a इक्वल टू 5k मान लेना है और उसका जो कीमत है वो समीकरण नंबर 2 में रख देना है। तो समीकरण नंबर 2 हमारा है ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो यहाँ पे a बराबर लेंगे 5k, तो यहाँ हो जाएगा 5k का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर। ओके, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, k का k स्क्वायर बराबर 5 का 5 और b स्क्वायर का b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या कट होगा, यहाँ 5 गुना 5 25 हो जाए, यानी यहाँ कट हो जाएगा 5 बचे 25, यानी आएगा 5 k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये समीकरण जो बना है b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, ये समीकरण जो बना है इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमको ये समीकरण मिला था, ठीक है, जैसे हमें ये समीकरण मिला था ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, वैसे यहाँ पे मिला है b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि 5 से b स्क्वायर को विभाजित कर सकते हैं, यानी कि 5 से b को भी विभाजित कर सकते हैं, b को भी विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा हमें मिला है वो आप याद रखिए। चलो ध्यान दीजिए, दो जो हमने ब्रैकेट किया उसको देखो, 5 से a को विभाजित कर सकते हैं और 5 से b को विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 5 से a और b दोनों को विभाजित कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 5 से a और b दोनों को ही विभाजित कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या जो है उससे दोनों संख्या को विभाजित कर सकते हैं, यानी कि वो उसका मसल यानी HCF होता है, यानी कि होगा H, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ AB बराबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 से दोनों को विभाजित किया जा सकता है इसलिए उसका HCF आएगा 5। लेकिन आगे देखिए कहीं पर हमने लिखा हुआ है कि HCF और AB का HCF कितना आता है, वो 1 आता है और हमें क्या मिला है 5 मिला है। इसका मतलब ये है कि हमने जो आगे जो माना होगा ना वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि एक कुत्ता है और एक हाथी है, अगर आप हाथी को कुत्ता कहेंगे, अगर आपको आगे चल के पता चल रहा है कि उस एनिमल की एक सूंड भी होती है, यानी कि आपका जो पहला आपने एज्यूम किया है कि कुत्ता है तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे HCF ऑफ AB बराबर 5 मिला है और आपको मिला क्या था आगे, वो तो 1 है ना, यानी ये आपका क्या है, गलत है, यानी कि हमने माना हुआ गलत है। हमने क्या माना था, ध्यान दीजिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी ये हमने माना हुआ वो गलत हो गया, यानी कि हमारा आंसर आएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम उसको सिद्ध करेंगे
कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए। आपने एग्जाम्पल देखा कि पहले हमने उसको मान लिया कि वो परिमेय संख्या है, परिमेय तो उसको मैं a/20 रूप में लिख सकता हूँ। इसको सामने लेने गए, दोनों का वर्ग कर दिया तो मिला a² बराबर 5b²। इसका मतलब ये होता है कि 5 से a² को विभाजित कर सकता है। इसका मतलब a² को अगर विभाजित कर सकता है तो a को भी विभाजित कर सकते हैं, यानी 5 से a को भी विभाजित कर सकते हैं। आगे क्या किया हमने, आगे कर दिया कि माना कि a बराबर 5 के, ठीक है, a बराबर क्या लिख दिया 5 के, समीकरण में रखा तो उसका कीमत आएगा b² बराबर 5k²। अब इसका मतलब ये होता है कि 5 से b² को विभाजित कर सकता है, यानी लिख सकता हूं मैं 5 से b को विभाजित कर सकता है, यानी कि हमें मिला कि 5 से a को विभाजित कर सकते हैं और 5 से b को भी विभाजित कर सकते हैं, यानी कि 5 जो है ना दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन मतलब क्या होता है HCF, HCF b बराबर कितना आएगा 5। लेकिन हमें आगे क्या लिखा हुआ था कि HCF और AB का कितना होता है 1 होता है, हमें कितना मिला है 5, यानी आगे हमने जो माना हुआ था वो क्या हो गया, गलत हो गया। यानी हमने माना हुआ गलत है, हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है जो गलत आ गया, यानी कि लिख सकता हूं मैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 मार्क्स का सवाल यहाँ पे खत्म होता है। तो सेक्शन नंबर बी में जो बोला था हमने, सेक्शन नंबर बी में जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन एक होता ही है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है ये वाला, तो यहाँ पे इस तरह फिनिश होता है। इस तरह आप अगर पैटर्न वाइज लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हमारे पास और 3-4 क्वेश्चन है, वो भी आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या फिर इससे आगे वाले क्वेश्चन भी समझ आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे और उनको मदद मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।